हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास ये मेरा है। तो हम सबसे पहले इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एसिड एंड बेस को हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है यानी वो एसिड है या वो सब्सटेंस बेसिक है यानी वो बेस है। दैट मीन्स इसका सबसे आसान तरीका जो अब तक में आप भी जानते हैं कि जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिडिक होता है और जिसका टेस्ट बिटरनेस होता है वो बेसिक होता है। तो अब तक में इतना जान चुके हैं कि टेस्ट के माध्यम से हम बेस और एसिड को हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये उतना कारगर मेथड नहीं है। ये मेथड हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसिड एंड बेस जो है वो करोसिव इन नेचर के भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट करके पता करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कोई और मेथड है जिससे हम एसिड और बेस को फाइंड कर सकते हैं, वो है इंडिकेटर के मदद से। यानी इंडिकेटर के मदद से हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में जान पाएंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, वो सब्सटेंस बेसिक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो अब तक में आपने ये देख लिया कि कोई भी एसिड अगर वो सॉर इन टेस्ट होगा तो वो कोई भी सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट होगा तो वो एसिडिक होगा। अगर कोई सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट हो है तो वो बेसिक होगा। अगर देखिए सॉर इन टेस्ट जैसे कर्ड के बारे में आप जानते हैं, लेमन के बारे में आप जानते हैं, दैट मीन्स ये स्वाद में खट्टे होते हैं, दैट मीन्स ये एसिडिक सब्सटेंस है। और देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये जो है स्वाद में बिटर होते हैं, इसलिए बेसिक सब्सटेंस है। अब देखिए इंडिकेटर की मदद से हम कैसे पता करेंगे। तो इंडिकेटर पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इंडिकेटर एक सब्सटेंस हो सकता है जो सब्सटेंस इंडिकेट करे एसिड के प्रेजेंस का या बेसिक के प्रेजेंस का, यानी एसिड और बेस के बारे में जो इंडिकेट करे सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इंडिकेटर होगा। जैसे आप अभी तक में आप जान चुके हैं या जानना चाहेंगे कि इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंडिकेटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फिलहाल हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर का टर्मेरिक हो गया और लिटमस हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया, दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो हम लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो हम लिटमस के माध्यम से हम पता कैसे करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, हम नहीं जानते। अगर ये सब्सटेंस को हम रेड लिटमस पे अगर डालेंगे, अगर रेड लिटमस पे जाके, जैसे मान लेते हैं कि ये रेड लिटमस है, इस पे जाके हम डालेंगे इस सब्सटेंस को, अगर ये सब्सटेंस इस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा तो वो बेसिक होगा। अगर ये सब्सटेंस के बारे में फिर अभी नहीं जानते कि कौन सा सब्सटेंस है, एसिडिक है या बेसिक, अगर ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, फिर से अगर ये सब्सटेंस के बारे में अभी नहीं पता कि ये बेसिक है या एसिडिक है, लेकिन ये इस सब्सटेंस को हम अगर ब्लू लिटमस पे जाके डालेंगे तो अगर वो रेड में चेंज कर देगा तो वो एसिडिक होगा। इसका सबसे आसान तरीका है याद करने का कि अगर एसिड का हिंदी होता है अम्ल, अम्ल में लॉ सबसे लास्ट में आता है, और रेड का हिंदी भी होता है लाल, तो दैट मीन्स लाल में भी लॉ आता है। तो दैट मीन्स याद करेंगे अम्ल जो है, एसिड जो है वो लाल लिटमस में चेंज करेगा, रेड लिटमस में चेंज करेगा। अब बेस का ट्रिक देखिए, बी से बेस होता है यानी ब्लू लिटमस में चेंज करेगा। अब आप बोलिए अगर बेस ब्लू लिटमस में चेंज करेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया होगा। फिर उसी तरह से एसिड किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता होगा। तो इस तरह से हम लिटमस के माध्यम से हम कोई भी सब्सटेंस को पता कर पाएंगे कि वो सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है। फिर से अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा तो वो बेसिक होगा, अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा तो दैट मीन्स वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। तो हम जान चुके कि इंडिकेटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और भी मेथड है, हम पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले हम एक्वस सॉल्यूशन जान लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है,
ठीक है। इस सब्सटेंस को हम वाटर में जाके मिला दिए तो जो सॉल्यूशन बना वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ। मतलब कोई भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में मिला देंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। यानी हर हालत में एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ वाटर का सॉल्यूशन। क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये एसिड है, इस एसिड को हम एक्वा सॉल्यूशन में जाके डुबो देते हैं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में जाके रख देते हैं, तब ये एसिड जो है ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में। तब ये हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाएगा। यानी हम दूसरे तरीक़ों से समझे कि अभी ये नहीं पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये भी नहीं पता, बट हम एक्वा सॉल्यूशन में जाके इसको हम रख दिए तो ये हाइड्रोजन आयन अगर ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये एसिडिक है। इस सब्सटेंस के बारे में नहीं पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हम एक्वा सॉल्यूशन में जाके रख देंगे तो ये OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तब समझेंगे कि ये बेसिक है। यानी अगर कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो वो एसिड होगा। अगर कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन के केस में OH माइनस में डिसोसिएट होगा तो वो सब्सटेंस बेस होगा। देखिए जैसे HCl अगर एसिड है ये आप जान चुके हैं पहले ही, तो ये एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करेगा। अभी NaOH आप जान चुके हैं कि ये बेसिक है, यहाँ पे भी मैंने बताया, तो ये एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस डोनेट करेगा। तो इस मेथड से भी हम, यानी एक्वा सॉल्यूशन के मेथड से भी हम बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब एक और मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, स्केल के माध्यम से, जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। आगे पढ़ना है वैसे पीएच स्केल, यानी हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हम पीएच स्केल के माध्यम से मानते हैं। तो जिस सब्सटेंस का वैल्यू पीएच स्केल पे 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, और जिस सब्सटेंस का वैल्यू पीएच स्केल पे 7 से ज़्यादा होगा वो सब्सटेंस बेसिक होगा। आई होप कि आपको ये एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज पता हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इंडिकेटर का डिटेल्स होगा। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, फिर बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में साल्ट एंड उसके टाइप्स पढ़ेंगे। और इस तरह से ये एसिड और बेस एंड सॉल्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।